नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा आरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज हम आप लोगों को इकोसिस्टम के विषय में बताएंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का टॉपिक है। जूलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए थर्ड पेपर में ये आता है। इकोसिस्टम एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था और उसे कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया कि पर्यावरण के सभी जैवीय और निर्जीव घटकों के समाकलन से बना तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस प्रकार कोई भी इकाई अपने भौतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करती है ताकि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से परिभाषित पोषण संरचना जैसे जैव विविधता और पदार्थ चक्र उत्पन्न करे पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसा कि इस फिगर में हमने शो करने की कोशिश की है कि यहाँ पर एनर्जी का एकमात्र सोर्स सन से एनर्जी रिलीज होकर प्लांट सबसे पहले से अपने फूड चेन में कलेक्ट करता है। प्लांट से क्रमवार हार्बीवोर्स, रैबिट, काऊ, बफेलो, गोट एट्सेट्रा हार्बीवोर्स के रूप में या शाकाहारी के रूप में प्लांट से भोजन के रूप में एनर्जी कलेक्ट करते हैं। फिर इन हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स भोजन के रूप में शिकार करके खाते हैं, जिससे कि इनको एनर्जी हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स में प्राप्त हो जाती है। कार्निवोर्स या अन्य कोई सभी ओमनीवोर्स या सर्वाहारी के रूप में आते हैं और ये सर्वाहारी सभी से एनर्जी प्राप्त करते हैं। सभी से एनर्जी का मतलब ये हार्बीवोर्स को भी खा करके अपनी एनर्जी एकत्र करते हैं और इधर प्लांट्स अर्थात प्रोड्यूसर्स को भी खा करके एनर्जी कलेक्ट करते हैं। इनके बाद सभी का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, सभी का मतलब हार्बीवोर्स का भी एक्सक्रेशन से जो रिलीज हुआ मटेरियल है नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और कार्निवोर्स का भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस वेस्टेज, ओमनीवोर्स का भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस या इनकी डीके बॉडी प्रोडक्ट सब जब डिकम्पोज्ड हो जाते हैं तो यही एनर्जी फिर से वापस प्लांट सॉइल के थ्रू रॉ मटेरियल के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। इस पूरे फिगर के टॉपिक को हम न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्थात ये पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे लेक इकोसिस्टम हो, चाहे मैराइन में जो सी का पारिस्थितिक तंत्र है वो भी हो सकता है, डिजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, एट्सेट्रा। जो
नेचर के थ्रू स्टेबल रूप से प्रिपेयर हुए हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। इन्हीं की जगह कुछ स्थान आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किए गए हैं, जैसे मॉडर्न पॉन्ड बनाया जा रहा प्रत्येक विलेज में, वो आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है। घरों में लोग एक्वेरियम बना लेते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में स्टडी की जा सकती है। जो भी जू हाउस हैं या नेशनल सेंचुरीज हैं, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में पढ़े जाते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट अर्थात पहला होता है अबायोटिक कंपोनेंट अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट अर्थात लिविंग थिंग्स। इसके अंतर्गत हम एक एक इकोसिस्टम के विषय में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी पॉन्ड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो पॉन्ड में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फिशेस, ये क्या होंगे, लिविंग थिंग्स, ऑब्लिक प्लांट्स। दूसरा इसी में आते हैं सॉइल, वाटर, गैसेज। ये क्या हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं अबायोटिक कंपोनेंट में, और ये सारी चीज़ें आती हैं बायोटिक कंपोनेंट में। थैंक यू।